इंद्रगढ़ से है। वहीं पर एक दयानंद जो एक वो भी कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता है, ब्राह्मण जाति से है। पता नहीं कितनी संस्थाओं के प्रेसिडेंट के कार्ड लिए घूमता है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दल्ला है, पैसे बटोरता है, पैसे ले लेके लोगों के काम करवाता है। वो ही इस काम को इतना अंजाम दिवा रहा है। सोची समझ के कारण ये काम किया गया है। जब हम इंद्रगढ़ पहुंचे, वहां पर मेरी बेटी उसने वो गहना वापिस मांगा, उसने लड़की ने गहना देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर रोजाना वो बांसवाड़ी लड़की और मेरी लड़की आपस में दोनों में तकरार होती रही। जो ज्योति के घरवाला है कपिल, उसने उस बांसवाड़ी लड़की का पक्ष लेना शुरू कर दिया, ज्योति का पक्ष न लेकर के ने, और इसको इतना परेशान कर दिया कि कोई अंत नहीं। फिर अब इस 3 तारीख को 12:52 पे मेरे पास टेलीफोन आया कपिल का कि आपकी बेटी ने कुछ खा पी लिया है। हाँ, मैं बोला मैं उसको पीजीआई लेके पहुंचो, मैं जल्दी से जल्दी मैं पीजीआई में पहुंचने लग गया हूँ। और ये टेलीफोन इतनी बात होने के बाद कट हो गया। टेलीफोन कट होने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे के पास टेलीफोन किया, मैंने अपने बड़े भाई के पास टेलीफोन किया कि ज्योति ने कुछ खा पी लिया है, आप पीजीआई में पहुंचो। 2 मिनट के बाद फिर कपिल का मेरे पास टेलीफोन आता है कि इसने फांसी ले रखी है। मैंने उसको ये बोल दिया फांसी ले रखी है। बाद उसने अपनी जबान से ये बोल दिया कि मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया और डॉक्टर ये कह रहा है कि कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो चुकी है। मैंने भाई को बताया आप वहां पहुंचो। भाई के पास फिर कपिल का टेलीफोन आता है। वो कोई कारण वजह से बीच में कट हो जाता है टेलीफोन, तो भाई टेलीफोन मिलाता है कपिल के पास। उससे पूछता क्या हुआ कि इसने सुसाइड कर लिया, कैसे कर लिया, कि फांसी लगा ली। भाई ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि जैसे के तैसे रहने देना, इसको उतरना मत, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जैसे हम यहाँ से निकले तो वहाँ पर 20-25 मिनट में हमें इंद्रगढ़ में पहुंच गए, क्योंकि हमारे सारा 20 किलोमीटर पे है। वहाँ पर पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ हमारे को पता लग गया कि जो बाहर गाँव वासी बैठे थे, उन्होंने बताया कि आपकी लड़की का हार्ट अटैक हो गया। उन्होंने पहले मेरे को ये बोला कि इनकी आपकी बेटी ने कुछ खा पी लिया है, फिर थोड़ी देर बाद बोल दिया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। वहाँ गाँव में बोल दिया कि आपकी बेटी के हार्ट अटैक हुआ। मतलब मौत एक मतलब कारण उसने 3 दिखा दिए, जबकि मौत नहीं, ये मर्डर है। मौत तो भगवान देता है, ये मर्डर है। मेरी बेटी का उन्होंने मर्डर किया है। उन्होंने 3 कारण तो टेलीफोनों पर बता दिया। वहां जाके हमने देखा तो हमारी बेटी की डेड बॉडी हमने फर्श पे पड़ी मिली। वहां जाने के बाद हम पूछने लगे भाई क्या बात हुई, कैसे हुआ, आप हमारा पेटा भरो भाई, हमारी बेटी ने आत्महत्या करी है या हमारी बेटी का मर्डर किया गया है। उनके पास, पूरे गांव के पास कोई भी संतुष्टि का जवाब नहीं मिला। ने हमने उसको कपिल को बोला कि आपको ये बोला था कि डेड बॉडी उतारना मत, तो ये नीचे कैसे आई? जी अपने आप नीचे आ गई। मैं तो खेत में गया था और मेरे को ये यहाँ पर पड़ी मिली है। उन्हें ये भी मैं मना कर दिया कि मैं यहाँ था ही नहीं। घर में कौन था? घर में उसने बताया कि मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की बहू थी, मेरा भाई भी घर रोहतक गया हुआ था। जबकि उसका भाई भी और वो भी और उसके भाई की बहू भी, उसकी माँ भी, चारों आदमी इस घटना में शामिल है। मौके पे, वारदात मौके पे हाजिर है। उनकी माँ 4 पाई पे बैठी है और वो 3 आदमी इस कार्रवाई को अंजाम देने लग रहे थे। उससे ठीक आधा घंटा पहले दीपक जो ज्योति का देवर है, वो और ज्योति सारा 1 किला दूर से तूड़ी लेके आते हैं। वो आते ही घर पे झगड़ा शुरू होता है और झगड़ा शुरू होते ही उसको खत्म कर दिया जाता है। ये बात लगभग 10:30 से 11:15 बजे की बात है। और हमारे पास फोन करते हैं वो 1 बजे। इस ये षड्यंत्र के तहत मर्डर किया गया है। हमने पूछा अपने आप कैसे उतर गई, मेरे को तो यहाँ पड़ी मिली है। उसके बाद प्रशासन ने बुलाना पड़ा, हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने हमारे को कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पाए, तो हमने प्रशासन को वहां बुलाना पड़ा। प्रशासन ने बुलाने के बाद डीएसपी के सामने उसने ये कबूल किया कि ये डेड बॉडी मैंने खुद उतारी है। डीएसपी ने खुद पूछा कि अकेले कैसे उतार दी? बिलाजी ऊपर से मैंने गार्ड खोल दी, डेड बॉडी नीचे पड़ेगी। जब इतनी ऊंचे से डेड बॉडी नीचे पड़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं तो चोट लगनी चाहिए। कोई शरीर पर चोट का निशान नहीं है किसी प्रकार का भी।
जो चोट का निशान तो तब होगा ना, ऊपर से डेड बॉडी गिरेगी। साथ में डबल बेड लगा हुआ है, इधर सोफा लगा हुआ है, 1 फुट की जगह है, उसी के बीच में डेड बॉडी डाल रखी है। और फिर ये कहते हैं कि अपने आप नीचे गिर गई, ने कोई नीचे करी, ये दूसरे कमरे में मर्डर करके और उस कमरे में डाली गई है डेड बॉडी। जबकि हम पहुंचे तो हमारी बेटी के पैर में एक चप्पल डेड बॉडी के पास है, दूसरी चप्पल का हमारे को ये नहीं पता लगा कि इसकी चप्पल कहाँ डाल रखी है। सोची से समझी चाल के साथ मेरी बेटी का मर्डर कर रखा है। हमने प्रशासन की मदद मांगी, हम डेड बॉडी को लेकर मोचरी हाउस रोहतक पहुंचे।